Hello students, today we start chapter number 2 working of a computer. चैप्टर की हेडिंग है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो वर्क कैसे कर सकता है या कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। हमने पहले चैप्टर में सीखा था कि जो कंप्यूटर होता है वो होता क्या है और कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम में आता है और कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है तो उसका भी एक काम करने का तरीका होगा, उसका भी वर्क करने का तरीका होगा, कोई प्रोसेस होगा। तो वही प्रोसेस ही वही वर्किंग हम कंप्यूटर की आज पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर टू वर्क ऑन इट। दिस इज कॉल्ड डेटा। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 बेसिक स्टेप्स: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर जो होता है वो एक मशीन है, वो खुद काम नहीं करती है। उसको चलाने के लिए या उसका प्रोसेस करने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैन ही जो होता है वो कंप्यूटर चलाता है। वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर टू वर्क ऑन इट। और कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमको उस पर क्या करनी पड़ती है? लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, और कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे कंप्यूटर पे 2+3 करना है, तो मुझे कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे 2+3, नंबर प्रेस करना पड़ेगा, जब जाकर मुझको 5 मिलेगा। और इसी चीज़ को हम डेटा कहते हैं। जो भी डेटा हम एंटर करते हैं उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अ कंप्यूटर वर्क ऑन 3 बेसिक स्टेप्स। कंप्यूटर जो होता है वो 3 बेसिक स्टेप में काम करता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये तीनों प्रोसेस का मतलब, तीनों स्टेप्स का मतलब क्या है? सबसे पहले इनपुट। इनपुट का मतलब होता है कि आपने कौन सा डेटा दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने कंप्यूटर में आपको 2+3 करना है, तो मैं कंप्यूटर को इनपुट क्या दूंगी? 2+3। अब 2+3 अंदर प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट क्या आएगा? 5। तो ये होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट का मतलब आप जो डेटा देंगे, प्रोसेस का मतलब वो अंदर अपनी वर्किंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा उस चीज़ की, और जो भी उस चीज़ का आउटपुट आएगा, डेटा जो आपने दिया है उसका आउटपुट, रिजल्ट। आउटपुट को हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ब्लंट पेंसिल, शार्पनिंग और शार्प पेंसिल। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपने एक ब्लंट पेंसिल ली जो कि अभी छिली हुई नहीं है, आपने उसको शार्प करा तो वो प्रोसेस हुआ, और फिर आपको लास्ट में क्या मिली? शार्प हुई हुई पेंसिल मिली, तो वह आउटपुट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट डर्टी क्लोथ्स, प्रोसेस वॉशिंग, आउटपुट क्लीन क्लोथ्स। आपने इनपुट में मतलब वॉशिंग मशीन में क्या डालें? डर्टी क्लोथ्स, फिर वो वॉश हुए वॉशिंग मशीन में और आउटपुट में आपको क्या मिला? क्लीन क्लोथ्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अब देखिए, ये जो वर्किंग है कंप्यूटर की, यह हम हमारे बॉडी पार्ट से भी समझ सकते हैं। कैसे? आवर आइज़ एंड ईयर्स वर्क एज द इनपुट यूनिट। हमारी जो आइज़ है और जो हमारी ईयर्स हैं, मतलब हमारी जो आँखें हैं और जो हमारे कान हैं, वो भी एक इनपुट यूनिट की तरह काम करते रहते हैं। कैसे? हम आइज़ से तो देखते हैं और कान से सुनते हैं। आवर ब्रेन वर्क सिमिलर टू द CPU। अब देखिए बच्चों, यहाँ CPU जो होता है वो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और यह पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है। तो जो CPU होता है वो एक ब्रेन की जैसे काम करता है। इट स्टोर्स एवरीथिंग एंड गिव्स ऑर्डर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन? हमारा जो ब्रेन होता है वो सारे ऑर्डर्स फॉलो करता है, और सारे ऑर्डर्स किसको देता है? हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। वी रिस्पॉन्ड थ्रू आवर माउथ, सो माउथ इज़ एन आउटपुट यूनिट। अब देखिए, सबसे पहले इनपुट यूनिट तो क्या थी? आइज़ एंड ईयर्स। प्रोसेसिंग करने के लिए किसका यूज़ किया हमने? ब्रेन का। और आउटपुट कैसे आया? हमारे माउथ से। सो यहाँ पर जैसे हमने समझा कि कैसे कंप्यूटर की वर्किंग होगी। कंप्यूटर की वर्किंग के 3 स्टेप्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। नेक्स्ट है इनपुट। अब देखिए, हम इनपुट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हेन वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड इनपुट। वी जनरली इनपुट डेटा थ्रू कीबोर्ड एंड माउस। कंप्यूटर में हम जो डेटा एंटर करते हैं या जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, उसी को ही हम इनपुट कहते हैं। INPUT, इनपुट। और इनपुट देते कैसे हैं?
कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू। जैसे कि आप कीबोर्ड से कोई भी नंबर प्रेस करते हैं, कोई भी की प्रेस करते हैं, कोई भी लेटर प्रेस करते हैं, और माउस जिस पे आप क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो कीबोर्ड और माउस एक तरीके से इनपुट डिवाइस भी है। फिर है प्रोसेस। व्हेन अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। द CPU एक्ट ऑन डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड गिव करेक्ट रिजल्ट्स। अब प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ? जब कंप्यूटर उस दिए गए इंस्ट्रक्शन पे, उस दिए गए डेटा पे वर्क करता है तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, मतलब काम चल रहा है। द CPU एक्ट ऑन डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम और गिव द करेक्ट रिजल्ट। तो जो CPU होता है, मैंने अभी बताया आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, वो उस डेटा को क्या करता है, सॉल्व करता है और हमको रिजल्ट देता है। अब रिजल्ट देखने के लिए क्या काम में आती है? आउटपुट। आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। व्हेन अ कंप्यूटर फिनिशेज द प्रोसेस वी गेट द रिजल्ट। और रिजल्ट कहाँ मिलता है हमको? मॉनिटर या प्रिंटर पे। मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो बहुत ही कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए कंप्यूटर का मैंने आपको जो एग्जांपल समझाया वही सेम एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। द डेटा इंस्ट्रक्शन टुगेदर इज द इनपुट। हेयर 2 and 3 इज डेटा एंड प्लस इज द इंस्ट्रक्शन। अब मैंने कंप्यूटर को क्या कहा कि 2 और 3 को प्लस कर दो, तो 2, 3 और प्लस ये मैंने किससे दिए? कीबोर्ड से। 2 + 3 प्रोसेस हुआ। प्रोसेस किसने किया? CPU ने। और आउटपुट क्या आया? 2 + 3 होकर 5, जो कि मैंने देखा मॉनिटर से या मॉनिटर पे या प्रिंटर से। तो कंप्यूटर की वर्किंग यही होती है कि कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट जनरेट करता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।